दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहला बिंदु कितना है -3, 0, दूसरा बिंदु कितना है 1, -3 और तीसरा बिंदु कितना है 4, 1। समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई दो साइडों का बराबर अगर प्रूफ कर ले जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहला काम क्या करें, देखो एक ये त्रिभुज बनाया हमने, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी। ए कितना है -3, 0, बी कितना है 1, -3 और सी कितना है 4, 1। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या फार्मूला होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी, यानी ए से बी की दूरी, ए बी। अब कैसे हो जाएगा, देखिए ए बी, तो x2 कितना है 1 -3 होल स्क्वायर, ये कितना है -3 -0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 1 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। 4 चको 16, 9, 16 और 9 मिल करके 25 और 25 का होता है 5। कितने मात्रक हो गया, 5 मात्रक। ए बी बराबर हो गया 5 मात्रक। अब क्या निकालेंगे, बी सी, ठीक है, बी सी। अब बी सी कैसे निकलेगा, इसी तरह से 4 - 1 का होल स्क्वायर और 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 में 1 गया, कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर और यहाँ कितना बचेगा, ये माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 मिलके कितना हो गया 25, 25 का कितना आ जाएगा 5 मात्रक। अब दो भुजाएं बराबर आ गई। अब हम तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा क्या है, सी ए, कितना है 4 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो 4 + 3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 3 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 1 का स्क्वायर 1 मिलकर के हो गया 50। तो ए सी ए बराबर 50, ये √50 मात्रक। तो तुम्हारे देखिए ए बी और बी सी दो भुजाएं बराबर आ गई। तो हमने क्या बताया था, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर आ जाए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है, और दो भुजा बराबर नहीं आ रही तो समद्विबाहु नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इति सिद्धम। ठीक है, आया समझ में। इसी तरह से अगर समबाहु कहे तो तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दो। कभी कभी ये आता है, कह देता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, सिद्ध करो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण के देखो, समद्विबाहु सिद्ध हो गया। अब समबाहु कैसे करते हैं, बड़ी भुजा का वर्ग अगर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर आ जाए तो समकोण है, नहीं तो समकोण नहीं है। अब इसमें देखो बड़ी भुजा कितनी है, ये वाली है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सी ए का होल स्क्वायर यानी √50 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 50। और बाकी दोनों जो छोटी भुजाएं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 प्लस 5 × 5 = 25, 25 25 मिलके 50 हो गया। अब चूँकि सी ए स्क्वायर = ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अतः यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु भी सिद्ध हो गया और समकोण भी सिद्ध हो गया। तो लिख देंगे, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही हमारा आंसर है। आया समझ में, ठीक है।